दंभ करना, घमंड करना और अभिमान करना, क्रोध करना तथा कठोरता रखना और अविवेक का होना भी, ये सभी असुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। दंभ मान, बड़ाई, पूजा आदि प्राप्त करने के लिए अपनी वैसी स्थिति ना होने पर भी वैसी स्थिति दिखाने का नाम दंभ है। ये दंभ दो प्रकार से होता है, सद्गुण सदाचारों को लेकर और दुर्गुण दुराचारों को लेकर। अपने को धर्मात्मा, साधक, विद्वान, गुण आदि प्रकट करना सद्गुण सदाचारों को लेकर दंभ है, और दुर्गुण दुराचारों को लेकर दंभ जो होता है उसका वर्णन ये है कि जिनका आचरण खान पान अशुद्ध नहीं है, ऐसा व्यक्ति उन लोगों के जिनके आचरण खान पान अशुद्ध हैं राजी करने के लिए, अपनी इज्जत जमाने के लिए अपनी इज्जत जमाने के लिए उनका जैसा आचरण खान पान कर बैठता है। ये दुर्गुण दुराचारों को लेकर दंभ है। तात्पर्य ये है कि जब मनुष्य प्राण, शरीर, धन, संपत्ति, आदर, महिमा आदि को प्रधानता देने लगता है, तब उसे दंभ हो जाता है, तब उसे दंभ आ जाता है। दर्प, घमंड का नाम दर्प है। धन, वैभव, जमीन, जायदाद, मकान, परिवार आदि ममता वाली चीजों को लेकर अपने में जो बड़प्पन का अनुभव होता है वो दर्प है। मेरे बहुत से अनुयायी हैं, मेरा संप्रदाय कितना ऊंचा है, मेरे गुरुजी कितने प्रभावशाली हैं, ये सब भी दर्प हैं। अभिमान, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर अपने में जो बड़प्पन का अनुभव होता है उसका नाम अभिमान है। जैसे मैं जाति पाति में कुलीन हूँ, गांव भर में हमारी बात चलती है। क्रोध, अक्रोध का विपरीत क्रोध होता है और अक्रोध की व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ ये जानना भी आवश्यक है कि क्रोधी उत्तेजना में दूसरों का अपकार तो करता है, पर क्रोध से स्वयं का भी अपकार कम नहीं होता, क्योंकि अपना अनिष्ट किए बिना दूसरों का अनिष्ट वो कर ही नहीं सकता। जिसका अनिष्ट होता है वास्तव में उसको वैसी परिस्थिति अपने किसी दुष्कर्मों के फलस्वरूप तो आने वाली ही थी। अनिष्ट करने से कोई उसको नई परिस्थिति की प्राप्ति नहीं होती, परंतु अनिष्ट करने की भावना से नया पाप संचित हो जाता है और उसका अर्थात अनिष्ट करने वाले का स्वभाव भी बिगड़ जाता है। कठोरता ये कई प्रकार की होती है, जैसे शारीरिक कठोरता, अकड़कर चलना, नेत्रों की कठोरता, टेढ़ा मेढ़ा देखना, वाणी की कठोरता, कठोर बोलना जिससे दूसरे भयभीत हो जाएं, और हृदय की कठोरता, मुसीबत में होने पर भी दूसरों की मदद ना करना। और छठा लक्षण है आसुरी संपदा वालों का अज्ञान। यहाँ अज्ञान नाम अविवेक का है। अविवेकी पुरुषों को सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध नहीं होता, कारण कि उनकी दृष्टि नाशवान पदार्थों पर ही रहती है। वे इंद्रियों तथा विषयों के अनुकूल संयोग को सुख मानते हैं और प्रतिकूल संयोग को दुख मानते हैं। वे इंद्रियों तथा विषयों के अनुकूल संयोग को सुख मानते हैं और प्रतिकूल संयोग को दुख मानते हैं। इसलिए वे परिश्रम सुख पाने के लिए करते हैं और परिणाम में उनको पहले से भी अधिक दुख मिलता है। मरण धर्मा शरीर के साथ मैं मरूं नहीं, सदा सुख भोगता रहूं, ऐसी इच्छा वाले आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुए मनुष्यों के ये उपरोक्त 6 लक्षण। दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव,
तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक चिंता मत करो। जो जन्म मरण देने वाली है वो सब आसुरी संपत्ति है। जब तक अहमता में मैं शरीर हूँ या मेरा शरीर बना रहे, मेरे को सुख मिलता रहे, इस प्रकार के विचार बैठे रहेंगे, तब तक दैवी संपत्ति के ऊपर से भरे हुए गुण उसे पुण्य दे सकते हैं, ऊंचे लोकों की प्राप्ति करा सकते हैं, पर मुक्तिदायक नहीं है। फिर प्रश्न ये होता है कि मनुष्य मुक्ति के लिए करे तो क्या करे। जैसे बीज को यदि भून दिया जाए या उबाल दिया जाए तो फिर वो अंकुरित नहीं होगा, पृथ्वी उसे अपने साथ मिला लेगी। ऐसे ही कृष्ण प्राप्ति का जब दृढ़ निश्चय हो जाएगा तो संसार के सब बीज अहमता में नष्ट हो जाएंगे। दैवी संपत्ति के बिना मुक्ति होती नहीं। इस बात को सुनकर कहीं अर्जुन के मन में ये शंका पैदा ना हो जाए कि मुझे अपने में दैवी संपत्ति तो दिखती ही नहीं है। इसी शंका को निर्मूल करने के लिए कृष्ण कहते हैं कि भैया अर्जुन, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, अतः शोक संदेह ना करो। साधक को अपने साधन में कमियां दिखती हैं, इसलिए अर्जुन को प्रतिनिधि बनाकर कृष्ण आश्वासन देते हैं कि तुम इस विषय में शोक चिंता मत करो। श्रेष्ठ पुरुषों को अपने में अच्छे गुण नहीं दिखते और अवगुण उनमें रहते नहीं। गुण ना दिखने का कारण है कि उनकी गुणों के साथ अभिन्नता हो जाती है। आंख में लगा हुआ अंजन आंख को नहीं दिखता, क्योंकि वो आंख के साथ एक हो जाता है। जब तक अपने में गुण दिखते हैं, तब तक गुणों के साथ हमारी एकता नहीं हुई है, अभी गुण हमसे दूर है। जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष आसुरी संपत्ति से सर्वथा रहित हो जाते हैं, पर दैवी संपत्ति से रहित कोई भी नहीं हो सकता। कारण कि सभी जीव भगवान के सनातन अंश हैं, अतः उनमें दैवी संपत्ति रहती ही है। आसुरी संपत्ति की मुख्यता से दैवी संपत्ति दब जाती है, मिटती नहीं, क्योंकि सत वस्तु कभी मिटती नहीं। इसलिए कोई भी व्यक्ति सर्वथा निर्दयी नहीं हो सकता, सर्वथा अत्याचारी नहीं हो सकता, सर्वथा असत्यवादी नहीं हो सकता। दैवी संपत्ति का सर्वथा त्याग संभव नहीं है, ये कैसे जाना जाए। जैसे कोई निश्चय कर ले कि मैं सत्य ही बोलूंगा तो वो उम्र भर सत्य बोल सकता है, किंतु यदि कोई विचार करे कि मैं झूठ ही बोलूंगा तो 8 पहर भी झूठ नहीं बोल पाएगा। उसका खाना पीना बोलना चलना सब कुछ दूभर हो जाएगा। कामना के कारण ही सब पाप होते हैं। शरीर के तादात्म्य से भोग और संग्रह की कामना होती है, अतः जड़ शरीर आदि का संग ही संपूर्ण पापों का आसुरी संपत्ति का कारण है। जड़ का संग ना हो तो दैवी संपत्ति स्वतः सिद्ध है। जीव के एक ओर भगवान है और एक ओर संसार है। जब वो भगवान की ओर चलता है तो उसमें दैवी संपत्ति आती है, और जब वो संसार की ओर चलता है तब उसमें आसुरी संपत्ति आती है। यद्यपि मुक्ति के सभी साधन अर्थात ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग दैवी संपत्ति के अंतर्गत ही आते हैं, तथा दैवी संपत्ति में मुख्यता भक्ति की, तथापि दैवी संपत्ति में मुख्यता भक्ति की है। तभी कृष्ण ने 9.13 में कहा है कि हे प्रथानंदन, दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी जानकर मेरा भजन ही करते हैं। जब तक गुणों के साथ अवगुण रहते हैं तभी तक गुणों की महत्ता दिखती है और उनका अभिमान होता है। कोई भी अवगुण ना रहे तो अभिमान नहीं रहेगा। अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है।